बच्चों, पिछले कालांश में हमने दो शाब्दिक प्रश्नों को हल किया था। आज हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पिंड का द्रव्यमान और पृथ्वी पर भार क्रमशः 5 केजी और 49 न्यूटन है। मतलब पिंड का द्रव्यमान जो है वो 5 किलोग्राम है और पृथ्वी पर उसका भार जो है वो 49 न्यूटन है। यदि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी से 1/6 हो, 1/6 मतलब 1/6 गुना, मतलब पृथ्वी का जो चंद्रमा का जो गुरुत्वजनित त्वरण है जी है, वह पृथ्वी के गुरुत्वजनित त्वरण का 1/6 भाग होता है। तो हमें उस पिंड का द्रव्यमान और भार दोनों ही चंद्रमा पर कितना होगा ये ज्ञात करना है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान है वह अपरिवर्तनशील होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान किसी पिंड का, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो या किसी अन्य ग्रह पर हो, वो बदलता नहीं है। अतः चूँकि पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, इसलिए उस पिंड का द्रव्यमान चंद्रमा पर भी 5 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है बच्चों वो कभी भी बदलता नहीं है, वो चेंज नहीं होता है, वो एक समान ही रहता है, सर्वत्र एक समान रहता है। लेकिन भार बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि भार में गुरुत्वजनित त्वरण होता है और गुरुत्वजनित त्वरण जो है चंद्रमा का वो पृथ्वी से 1/6 मतलब 1/6 भाग है। और चूँकि द्रव्यमान इसमें समान ही रहता है तो आपका भार सिर्फ जी के मान के हिसाब से बदलेगा। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा का जो भार है वो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होगा। तो इस आधार पर हम उस पिंड का चंद्रमा पर भार ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि भार तो परिवर्तनशील होता है, मतलब वो बदलता है। अब सबसे पहले हमको जानकारी क्या दी गई है, पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर। चूँकि पृथ्वी पर दिया गया है तो हम पृथ्वी के लिए पृथ्वी को हम द्रव्यमान जो होता है पिंड का द्रव्यमान, चूँकि ये पृथ्वी पर है तो इसको हम द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, अर्थ m ही लिख देते हैं। ये कितना है 5 केजी और पिंड का भार मतलब WE, भार को वेट करते हैं और ये मतलब अर्थ पृथ्वी के लिए दर्शाया गया है, वो कितना है 49 न्यूटन। अब पहले हमको क्या पूछा है, हमें पूछा है कि उस पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। लिखेंगे हम, चूँकि फर्स्ट पिंड का चंद्रमा पर द्रव्यमान जो होगा वो बराबर होगा किस पर, पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान के, पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान के। ठीक है बच्चों, इसलिए क्योंकि द्रव्यमान हमेशा समान ही होता है, चाहे वो चंद्रमा पर हो चाहे वो पृथ्वी पर हो, इसलिए पिंड का चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना आ जाएगा 5 किलो। क्यों? क्योंकि पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना है 5 किलोग्राम। तो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमको भार निकालना है। चूँकि अब हम जानते हैं कि पिंड का भार जो है वह परिवर्तनशील होता है, मतलब बदलता है। पिंड का भार क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, मतलब वह बदलता है। तो भार यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि भार का सूत्र क्या होता है, W = mg सूत्र से। अब ये जो m है द्रव्यमान वो तो दोनों पर सेम है, तो g के मान के आधार से ही खाली क्या होगा, इसका मान चेंज हो जाएगा। चूँकि हमने अभी पढ़ा कि चंद्रमा का जो जी का मान है वो पृथ्वी का 1/6 भाग है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी से 1/6 होता है। तो अगर
जी का मान 1/6 है तो भार भी कितना होगा, 1/6 ही होगा। इसलिए चंद्रमा पर पिंड का भार जो होगा वो 1/6 पृथ्वी पर पिंड के भार के बराबर होगा। पृथ्वी पर पिंड का भार के बराबर होगा। अब बच्चों यहाँ पे हम मान डालते हैं, 1/6 पृथ्वी पर पिंड का भार कितना था, 49। अब 49 में हम 6 से भाग देंगे। बच्चों आपको दशमलव वाला भाग देना आता है, आप 49 में 6 से भाग दे सकते हैं। जैसे हमको 49 में 6 से भाग देना है, 6 अठे क्या हो जाएगा 48, 9 में से 8 गए 1। आप जानते हो कि अगर भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव डाल के 0 ले सकते हैं। 6 एकम 6, 10 में से 6 गए 4, फिर 0 आएगा, एक बार दशमलव डाल 0 ले सकते हैं। 6 छंग 36, 40 में से 36 गए, फिर से 4 ही आएंगे, फिर 0 ले सकते हैं। और ये इस प्रकार 40 सेम आ गया तो ये बार बार 8 1 6 6 6 ऐसा रिपीट होता रहेगा। तो ये हमको मिलता है 8.1666 इस प्रकार से रहेगा। तो हम दशमलव के 2 स्थान तक जाएंगे, यहाँ पे 6 है, इसको हटा देंगे तो आगे वाले 5 से ज़्यादा है ना, वो नियम है, तो 6 की जगह क्या हो जाएगा 7। तो चंद्रमा पर पिंड का भार 8.17 क्या होगा, भार की इकाई क्या होती है न्यूटन। तो लास्ट में हम फाइनल इसे लिखेंगे, इसलिए उस पिंड का चंद्रमा पर द्रव्यमान 5 kg तथा भार 8.17 न्यूटन होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको मैं बाद में इसका PDF सेंड करूँगा, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर।